देखो भाई, आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे ब्रजवासी बाबा, पक्के ब्रजवासी बाबा। पक्के कैसे? लोग पक्के और कच्चे में अंतर क्या है? कच्चे वो जो बाहर से आके वृंदावन में बस गए, वो भी ब्रजवासी बन गए, तो ब्रजवासी उन्हें नहीं कहा जाता। ब्रजवासी कहा जाता है उनको जो कि अखंड वृंदावन वास, जो पैदा हुए हों ब्रज में। बाबा सही कही कि गलत कही? सही बात है। ब्रजवासी वही से तो कही जाओ जो पैदा हुए हो वृंदावन में, ब्रज 84 के अंदर। 84 में क्या है, सबसे मेन माना जाता है 84, और 84 के अंदर है वृंदावन, तो प्रमुख है वृंदावन। तो वृंदावन में जो जन्म लिया है उसने, तो उसका तो कहने का है, उससे कहते हैं अखंड ब्रजवासी। तो ऐसे ही हमारे ब्रजवासी बाबा हैं, तो आज इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे और आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें, और कमेंट में लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, क्या कमी थी जिसे हम इम्प्रूव करें आगे चल करके। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे बाबा। कहाँ से हो बाबा? चलिए, तो आप वृंदावन से ही? वृंदावन से होगा ना। अच्छा, कितने वर्ष की उम्र रहेगी बाबा आपकी? हमारे बाबा हो गई 54 साल। 54 साल। देखिए, हमारा पहला प्रश्न ये है, जो अब हमें वृंदावन में ये यमुना महारानी देखने को मिल रही है, आज से 30 वर्ष पहले भी ऐसी थी? जी नहीं, कैसी थी? बहुत बदलाव था, बहुत पानी साफ था यहाँ का, बहुत शुद्ध था। इधर ले गया नहीं? और लोग इसमें नहाते भी थे बहुत अच्छी तरह, लेकिन अब वो पहले से बहुत काली हो चुकी है, मैली हो चुकी है। पहले ऐसा बोला जाता है, ऐसा जल था यमुना महारानी का कि जल को आप ऐसे अंजुली में लेकर के और जल को पी सकते थे। हाँ, इतना एकदम कंचन सा दिखा। हाँ जी जी। तो अब कितना फर्क है? अब बहुत फर्क है, समझिए कि 90% फर्क हो चुका है। अब 10% ही बाकी है, वो भी बीच में जाने पर। और बाकी दोनों किनारे की तरफ जो है एकदम काले पानी, कचड़े हैं, पन्नियाँ हैं, क्या क्या फेंके जाते हैं इसमें, सब वो उस तरह से वो पूरी तरह अच्छी तरह से गंदी हो चुकी है। तो सरकार को इसमें क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, इसमें क्या है बाबा कि पहले पॉपुलेशन हमारे देश की बहुत कम थी, जो अब के मुकाबले 4 गुना हो चुकी है। हाँ, 4 गुना हो चुकी है। और पहला ये कि यमुना महारानी में जल तो छोड़ा ही नहीं जा रहा। हाँ। ये तो जो जल हमें दिख रहा है, ये दिल्ली का गंदा पानी है एक तो। जी, दिल्ली का है, और कुछ इधर से जो अगल बगल से सटे हुए हैं ना, उनका भी पानी है जो कि प्रदूषित कर रहा है यहाँ के जल को। और नाले बहुत बड़े बड़े हैं, और नालों की सफाई तो हो नहीं रही है। अब उन नालों का जो कचरा है डायरेक्ट इसमें आ रहा है, तो इसमें आएगा तो भाई गंदगी बनेगी और फैलेगी। वही कह रहे हैं। हाँ। अब दे बाबा, इतनी हमें जो इमारतें दिख रही है वृंदावन में, हाँ। पहले भी इतनी थी इमारत? जी नहीं, पहले इतनी नहीं थी। पहले कितनी शांति थी वृंदावन? बहुत शांति थी, और इतनी इमारतें भी नहीं थी, इतने आदमी भी नहीं थे, और इतना जो भाग दौड़ है वो भी नहीं था उस समय और इस समय बहुत काफ़ी फ़र्क हो चुका है। और आने वाले समय में कितना फर्क होगा? जी, बढ़ेगा। मेरे अंदाज से हमें हाँ। एक चीज़ पे एक पॉइंट भी दिखता है कि जो हमें आपको देखने को मिला वृंदावन, जी हाँ। वो हमें नहीं देखने को नहीं मिला, मिलेगा, और जो हम देख रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी नहीं देख पाएगी। नहीं देख पाएगी। नहीं, जी, पहले हाँ। क्या है, वृंदावन में इतनी मेरी लता बताएं थी, आप बताते हैं लोग, आप भी बता रहे हैं, इतनी लता बताएं थी कि पूछो मत। नहीं, ठंडी ठंडी हवा, सुंदर सुंदर राधा वल्लभ लाल को भजन। हाँ, भजन हमेशा होता था, समझिए शाम सुबह भी अच्छी तरह कीर्तन होता था, आरती होती थी, आदमी वहाँ जाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, आपस में अच्छी अच्छी बातें करते थे, सत्संग होता था। लेकिन अब भी वो हो रहा है, लेकिन अब उतना नहीं होता जितना पहले होता था। अब तो आधा घंटा 1 घंटा हुआ और इसके बाद अपना उठे और चले गए। अभी जो आपके बिहारी जी पे जो 3-4 लोग खत्म हो गए, इतनी भीड़ आ रही है एकदम। हाँ, और आप कॉरिडोर बनने की कह रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं? आपका क्या कहना है? महाराज, जो चीज़ अगर सार्वजनिक तौर से है तो उसको जरूर बनना चाहिए, इसलिए कि वो बनेगा, उसको विकास होगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी उस चीज़ को देखेगी, तो उस पीढ़ी में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस चीज़ पे गौर करेंगे, तो उसका प्रोग्रेस हो सकता है कि आगे बढ़ने में चांस मिले उसको। यही सब तो होना चाहिए। तो एक चीज़ ये भी है, इससे हमें हानि ये है कि हमारी कुंज गलियाँ नहीं रहेंगी। जी हाँ, है नहीं, कुंज गलियाँ हैं जो छोटी छोटी, हाँ। जिसमें प्रिया प्रीतम लाल विहार करते, तो वो भी नहीं देखने को मिलेंगी। नहीं मिलेंगी, नहीं। परंतु क्या है, इससे लोगों की जानों की हानि बच जाएगी। हाँ हाँ, जो खत्म हो जाते हैं, हाँ। भीड़ के दबाव के दबाव कारण से, हाँ वो थोड़ा इम्प्रूव होगा। हाँ। और कुछ बताइए वृंदावन के बारे में, आपने विशेषकर क्या देखा जो पहले था?
महाराज बचपन में आप? पहले से तो बदलाव बहुत आ गया। अब क्या बताया जाए, कुछ याददाश्त ऐसी होती है कि जो मानस में नहीं चलती, उनको याद नहीं किया जा सकता। जो हम आज देख रहे हैं, कल उसको नहीं देख पाएंगे, कल देखेंगे तो वो परसों नहीं देख पाएंगे। तो उसके बारे में तो भविष्य आने वाला जो कल है, जिनका है वो ही बताएंगे, हम लोग क्या बता पाएंगे उसके बारे में। ये तो सही कह रहे हाँ हो। दूसरी बात ये है कि वृंदावन में तो कहने ही क्या है, राधा वल्लभ लाल ठाकुर बसते हैं। परंतु हमारा तो कहना ये है बाबा कि वृंदावन में जितनी अब एकदम भीड़ आ रही है, अब तो कम हो गई है क्योंकि अयोध्या आदि चली गई। हाँ हाँ। अब होली आने वाली है, तो होली कैसी ब्रज में मनती है एकदम, ये बताइए, उसके ऊपर बताओ। होली तो महाराज ये समझिए कि जिस तरह हमारे उत्तर प्रदेश में ये है ही है, उत्तर प्रदेश का संपर्क अगर इससे किया जाए तो वो तो समझ तुलना के बराबर एक ही है सब। जिस तरह वहाँ होली मनती है, वहाँ भी इसी तरह यहाँ भी होली मनती है। बस फ़र्क क्या है कि वहाँ से हाथ से होली होती है, यहाँ भी कुछ दिन हाथ से होती है, कुछ लटमार होलियाँ होती हैं, जो कि अपने प्रेम के लिए लोग उसको उत्साहित करते हैं, लट्स वाली होली। तो वही यहाँ फेमस है और वही चलती है यहाँ। उसमें भी पहले की लाठी से बहुत तगड़ा मार होता था, लेकिन अब तो सिर्फ एक नाम के लिए लगाए हटा लिए और लठमार होली होगी। तो वृंदा हमारे ब्रज की लट्ठमार होली सबसे विशेष है। हाँ हमारा सबसे विश्व विशेष है। प्रसिद्ध होली हाँ है। ये और विश्व प्रसिद्ध है भी, लेकिन रह गया ये कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं अगर उसको विकसित करेंगी तभी होगा, नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगी। ये भी खत्म हो हाँ। जाएगी। इसलिए कि हमारी पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी में बहुत फ़र्क होता जा रहा है, इसलिए कि वो अलग से सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो नहीं सोचते हैं वो। इस हिसाब से हर चीज़ अब धीरे धीरे बदलता जाएगा। अब बताइए, इस गंगे गोमती हमारे यमुना जी की बात हम कर रहे हैं कि जब ये विकसित थी उस समय, तो इनका पानी यहाँ से भी देखने तो साफ सुंदर और स्वच्छ एकदम चमकता था। लेकिन आज जाइए यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएंगे ना, तो आपको खुद आभास होगा कि यहाँ ये गंदी है, एकदम मैली हो चुकी है। तो उसी से परिवेश जो बदल रहा है उस हिसाब से सब बदलेगा। मेरे अंदाज से आने वाले 50 साल में विलुप्त हो जाएंगे एकदम, जी देखने को ही विलुप्त तो अगर सरकार चाहेगी तो ऐसा तो नहीं होगा, और सरकार अगर चाहेगी तो विलुप्त भी हो सकती है। हाँ, ये तो सब उसी के ऊपर है। नहीं। चलिए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहना चाहते हैं यमुना महारानी के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताना।